सुन रहे हैं फिल्मी सफर विद आरजे आनंद। बॉलीवुड में हर साल अलग अलग जॉनर की बहुत सी फिल्में बनती हैं। हर फिल्म अपने आप में स्पेशल होती है। किसी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है तो किसी फिल्म के गाने सुपरहिट होते हैं, तो कई फिल्म तो बड़े बड़े स्टार्स के ही दम पर चल जाती है। मगर कुछ ही ऐसी फिल्म बनती है जो इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती है और एक कल्ट मूवी का दर्जा पाती हैं। ऐसी ही फिल्मों की वजह से एक पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है और ऐसी फिल्में तब बनती हैं जब उसमें हर मसाला बिल्कुल बराबर और बारीकी से डला। तो आज हम ऐसी ही एक फिल्म की बात करेंगे जिसने ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को पहला सुपरस्टार दिया, बल्कि एक ऐसी आवाज को सही पहचान भी दिलाई जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल पे राज किया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आपको बता दे, इस फिल्म की जबरदस्त कहानी और गानों की वजह से इस फिल्म ने दर्शकों के मन में एक अलग ही मोहब्बत जगाई जिसे आज तक फॉलो किया जाता है। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के फिल्मी सफर में जाने वाले। हम बात कर रहे हैं फिल्म आराधना की। शक्ति फिल्म्स बैनर के तले इस फिल्म ने 7 नवंबर 1969 को सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने और इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा था सचिन भौमिक ने और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे रमेश पंत ने। लगभग 2 घंटे 49 मिनट की ड्यूरेशन वाली इस फिल्म में लीड रोल में दिखे थे वन एंड ओनली सुपरस्टार राजेश खन्ना और ब्यूटीफुल शर्मिला टैगोर जी, और इनके सपोर्टिंग रोल और गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे अशोक कुमार, फरीदा जलाल, सुजीत कुमार, पहाड़ी सान्याल, मदन पुरी, आशित सेन, मनमोहन, अभि भट्टाचार्य, अनीता गुहा और CS दुबे। आपको बता दे, फिल्म आराधना अपनी रोमांटिक और सदाबहार गानों के लिए भी याद करी जाती है, जिसका म्यूजिक दिया था SD बर्मन और RD बर्मन ने और इन गानों को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है। क्या आपको पता है, आराधना फिल्म में टोटल 7 गाने रखे गए थे और इस फिल्म का हर गाना सुपरहिट हुआ था। आज भी ये गाने लोगों की जुबान में वैसे ही तरोताजा है जैसे मानो आज ही इन गानों को बनाया हो। और इन गानों की एक खास बात ये भी है कि आज भी इतने साल बाद ये गाने बराबर हर सिचुएशन में फिट बैठते हैं। जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी, पूरा कागज था ये मन मेरा। वाह, क्या बात है, क्या गाना था यार। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। और ये जो आने वाला गाना है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। और जो अगला गाना है ना, इसको हर माँ ने अपने बच्चे के लिए गाया है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और उसके बाद बागों में बहार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। और लास्ट गाना जो मुझे लगता है इस फिल्म की आत्मा रही है, सफल होगी तेरी आराधना। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोई। आपको बता दे, फिल्म के इन गानों को अपनी जादुई आवाज से सजाया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने, लेजेंडरी किशोर कुमार, आशा ताई, मोहम्मद रफी साहब और SD बर्मन जी ने। क्या आप जानते हैं, फिल्म आराधना 1969 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसका टोटल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे और इसी के चलते फिल्म को ब्लॉकबस्टर साबित किया गया था। आपको शायद ये बात पता होगी कि वैसे तो आराधना को लिखने का श्रेय सचिन भौमिक को दिया गया, पर इसका कोर आइडिया साल 1946 में आई मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन ड्रामा फिल्म टू ईच हिज ओन से लिया गया। इस अमेरिकन फिल्म से इंस्पिरेशन लेके सचिन भौमिक ने 2 फिल्में लिखी थी। पहली फिल्म थी शशि कपूर की एक श्रीमान और एक श्रीमती और दूसरी फिल्म थी आराधना।
जब ये बात फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंत को पता चली कि दोनों ही फिल्मों के क्लाइमैक्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं, तो वो बहुत परेशान हो गए। दरअसल तब तक एक श्रीमान और एक श्रीमती की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, तो इसके चलते शक्ति सामंत ने सोचा कि आराधना फिल्म को ही बंद कर दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो हो के रहता है। उसी शाम फेमस राइटर गुलशन नंदा अपने एक साथी मधुसूदन कालेकर को लेकर शक्ति सामंत के ऑफिस जा पहुंचे। वास्तव में इस मुलाकात की असली वजह थी फिल्म कटी पतंग की स्क्रिप्ट, जिसपे वो चर्चा करने वाले थे। लेकिन जब गुलशन नंदा ने शक्ति सामंत को परेशान देखा और उनकी परेशानी की वजह जानी, तो उन्होंने तुरंत ही इस परेशानी में मदद करने का फैसला किया। इसी तरह से न केवल कुछ घंटों में आराधना फिल्म की स्टोरी में चेंजेस किए गए, बल्कि उसके क्लाइमैक्स को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से राजेश खन्ना के मरने के बाद फिल्म के सेकेंड हाफ में किसी दूसरे हीरो की एंट्री होनी थी, लेकिन स्क्रिप्ट में चेंजेस करने के बाद राजेश खन्ना को ही बाप बेटे के डबल रोल में रखा गया। आपने कई बार मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू वाला गाना देखा और सुना हो, मगर क्या आपको ये बात पता है कि इसमें राजेश खन्ना और सुजीत कुमार का जीत वाला पार्ट अलग से शूट किया गया था, जबकि शर्मिला टैगोर वाला पार्ट अलग से स्टूडियो में शूट हुआ था। दरअसल जब इस गाने को दार्जिलिंग में फिल्माया जाना था, तब शर्मिला टैगोर काफी बिजी चल रही थी, इस वजह से वो दार्जिलिंग नहीं जा पाई। तो शक्ति सामंत ने डिसाइड किया कि राजेश खन्ना और सुजीत कुमार वाला पार्ट वो अकेले ही शूट कर देंगे और शर्मिला टैगोर वाला पार्ट बॉम्बे के स्टूडियो में ट्रेन का सेट लगाकर फिल्मा दिया गया। इसी तरह से दोनों सीन को जोड़कर ऐसा भ्रम पैदा किया गया कि दोनों एक ही फ्रेम का हिस्सा है। क्या आपको ये बात पता है, इस फिल्म में मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, जो कि सेकेंड हाफ में राजेश खन्ना के दोस्त के रूप में दिखाई देते। वास्तव में उन दिनों सुभाष घई एक एक्टर के तौर पर सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और यहाँ ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि एक सीन के दौरान सुभाष घई जी के साथ बेहद मजेदार किस्सा घटा था। दरअसल एक सीन के दौरान सुभाष जी को जीप चलानी थी, लेकिन उनको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। उधर शक्ति सामंत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुभाष घई ड्राइव करना नहीं जानते, तो इसी के चलते जैसे ही उन्होंने एक्शन बोला, तभी सुभाष जी ने गियर डालकर गाड़ी आगे बढ़ा दी, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दीवार से जा भिड़ी। सालों बाद जब हीरो फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी एक सीन के लिए सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को जीप चलाने को दी, तो उन्होंने आराधना फिल्म की घटना याद करी और जैकी से साफ साफ पूछा कि तुम्हें ड्राइविंग आती है या नहीं। इसके जवाब में जैकी श्रॉफ ने कहा था, उन्हें बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग आती है। क्या आपको ये बात पता है, फिल्म के एक पॉपुलर गीत रूप तेरा मस्ताना को उन दिनों के हिसाब से काफी सेंशुअल माना जाता था, जिसे देखकर लगता था कि गाने की शूटिंग में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को काफी परेशानी हुई होगी। पर यहाँ आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस गाने को केवल सिंगल टेक में ही पूरा कर लिया गया था। बात करें इस गाने की रिकॉर्डिंग की, तो शुरू में एस.डी. वर्मन इस गाने को अपने भटियाले गायन शैली में रखना चाहते थे, लेकिन किशोर दा को लगा कि जिस तरह की फिल्म है और इसको अगर इस गायन शैली में रखा गया तो इस गाने की सेंसुअलिटी खत्म हो जाएगी। काफी देर के डिस्कशन और बातचीत के बाद रूप तेरा मस्ताना को एस.डी. बर्मन के ही पुराने बंगला धुन पर वेस्टर्न अंदाज में रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें, आराधना फिल्म की कास्टिंग के पीछे भी एक रोचक कहानी थी। जैसा कि आपको पता ही है, ये फिल्म नायिका प्रधान थी, इसीलिए कोई बड़ा हीरो इसमें नहीं आ सकता था। राजेश खन्ना को फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट करने वाले यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में शक्ति सामंत भी शामिल थे और उन्हें राजेश खन्ना का काम नासिर हुसैन की फिल्म बहारों के सपनों में बहुत अच्छा लगा था। इसी के चलते शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया, मगर उन्हें अभी भी हीरोइन की तलाश थी। उन्होंने वंदना के किरदार के लिए अर्पणा सेन और आशा पारिक को भी अप्रोच किया था, पर दोनों ने ही इस रोल के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इंटरवल के बाद वो राजेश खन्ना की बूढ़ी माँ का रोल नहीं करना चाहती थी। फिर शक्ति सामंत को शर्मिला टैगोर का ख्याल आया। शर्मिला को हिंदी फिल्म में ब्रेक शक्ति सामंत ने ही दिया था। शर्मिला के साथ लगातार 3 फिल्में उन्होंने बनाई थी, कश्मीर की कली, सावन की घटा और एन इवनिंग इन पेरिस। शक्ति दा ने जब शर्मिला टैगोर को अप्रोच किया तो शुरू में उन्होंने भी इस रोल को करने से साफ मना कर दिया था। उसकी एक वजह यह भी थी कि इंटरवल के बाद उनको माँ का रोल नहीं करना था, और एक कारण यह था कि उस समय वो एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस हो चुकी थी और वो न्यू कमर राजेश खन्ना के साथ काम करने में हिचकिचा रही थी। और एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि हाल ही में उन्होंने अपनी सुपर ग्लैमरस इमेज एस्टेब्लिश करी थी, जो शायद इस फिल्म के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी। मगर शक्ति सामंत के बार बार समझाने के बाद शर्मिला ने आखिरकार इस रोल के लिए हाँ कह दिया। जैसा कि आपको पता है, ये फिल्म नायिका प्रधान है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म का टाइटल भी पहले इसके मेन कैरेक्टर के नाम पर वंदना ही रखा जाना था, मगर शक्ति दा ने फिल्म की स्टोरी लाइन को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को आराधना नाम दिया। क्या आपको पता है कि आराधना फिल्म को बंगला में भी डब करके रिलीज किया गया था और इसके गाने भी बंगला में ही थे। आज हृदय
ভালো বেশে বেশে বেশে। आगे चलकर इस फिल्म को 1974 में तमिल और तेलुगु भाषा में भी रीमेक किया गया। तमिल में शिवगामिन सिल्वन और तेलुगु में कन्नावारी कलालू में बनाया गया था। आपको बता दें, राजेश खन्ना ने 1969 से लेकर 1971 तक लगातार 17 ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी, जो कि आज तक का अनबीटेबल रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड की शुरुआत आराधना मूवी से ही हुई थी। उसके पहले की राजेश खन्ना की सभी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जब आराधना फिल्म को दिल्ली में प्रीमियर किया गया तब वहां राजेश खन्ना भी मौजूद थे, लेकिन मेहमानों और दर्शकों ने उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन दिनों राजेश खन्ना की फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप साबित हुई थी। ऐसे में राजेश खन्ना स्टेज के साइड में खड़े हुए थे। मगर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे मेहमानों और दर्शकों के ऊपर राजेश खन्ना का सुरूर चढ़ने लगा और फिल्म खत्म होते होते ये आलम रहा कि हर कोई उनका दीवाना बन गया था। उनकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस फिल्म के गानों से जुड़ा एक किस्सा आर.डी. बर्मन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं इसके गानों की रिकॉर्डिंग को लेकर किशोर दा से मिला तो उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, प्यारे पंचम, तुम इस फिल्म के हीरो को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी है? ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि किशोर कुमार ने फिल्म के लिए गाने से साफ मना कर दिया। आर.डी. बर्मन काफी देर तक उनसे इसका कारण पूछते रहे, तब जाके उन्होंने बताया कि जब तक इस फिल्म का हीरो उनसे नहीं मिलेगा तब तक वो इस फिल्म का कोई भी गाना नहीं गाएंगे। अगले दिन जब एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन राजेश खन्ना के साथ किशोर कुमार से मिले कि डरते डरते राजेश खन्ना ने किशोर कुमार से पूछा कि क्या बात है, वो इतना खफा खफा क्यों है। उस दिन किशोर दा ने उसके जवाब में कुछ भी नहीं बताया, बल्कि इधर उधर की बातें करते रहे। इस घटना के बारे में शक्ति सामंत ने कहा था कि वास्तव में किशोर कुमार राजेश खन्ना से इसलिए मिलना चाहते थे ताकि वो उनके हाव भाव को अच्छी तरह से समझकर गाने को गा सके। आपको ये बात शायद ही पता होगी कि एस.डी. बर्मन किसी भी एक्टर के लिए प्लेबैक नहीं करते थे। वो अक्सर वही गीत गाते थे जो फिल्म के बैकग्राउंड में यूज किया जाता था। कई बार ये भी हुआ कि उनके गाए हुए गीत फिल्म के एक्ट्रेस पर फिल्माए गए, जो कि अपने आप में खास बात। साल 1963 में आई फिल्म बंदनी के गीत मेरे साजन है उस पार के बाद ये एक और मौका था जब फिल्म आराधना के गीत सफल होगी तेरी आराधना को फिल्म की एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया, और इस गाने के लिए एस.डी. बर्मन को बेस्ट सिंगर के नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। गली गली चली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। आपको बता दे, आराधना फिल्म के पहले राजेश खन्ना एक असफल अभिनेता माने जाते थे और शक्ति सामंत का लकी मैस्कॉट शम्मी कपूर का करियर भी ढलान पर पहुंच गया था। ऐसे में फिल्म आराधना की सफलता से राजेश खन्ना और शक्ति सामंत की जोड़ी की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय सिनेमाई की सबसे सफलतम जोड़ी में से एक माना जाता है। क्या कहें हम दोनों भी हैं, देखो कुछ खोए। आराधना की मेजर सक्सेस के बाद दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में थी और राजेश खन्ना का स्टारडम इतना बढ़ गया कि लोग कहने लगे ऊपर आका और नीचे काका। इज्जतें शौहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आपको बता दे, आराधना फिल्म को कई अवार्ड से नवाजा गया, जैसे फिल्म को फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया और शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया और किशोर कुमार को उनका पहला प्लेबैक सिंगर का अवार्ड रूप तेरा मस्ताना के लिए दिया गया, जिसके बाद किशोर कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने सफलता से सफलतम तक की एक नई पराकाष्ठा लिखी। क्या खूब सफर था, मंजिल कब आ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि एक ऐसा फिल्मी सफर था जहां आपने फिल्म से जुड़े हर छोटे बड़े किस्सों को ना सिर्फ सुना बल्कि उस एरा को फिर से जिया। तो ये था आराधना फिल्म का फिल्मी सफर। जल्दी मिलते हैं कुछ नए फिल्मी सफर के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। आप सुन रहे थे फिल्मी सफर विद आर.जे. आनंद। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट।